स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन का आगाज़ करते हैं खास खबर दे नाल। पंजाब के एमपीज़ दे नाल मीटिंग करन तो बाद एमपी प्रताप बाजवा ने दस्सिया कि यह मीटिंग पंजाब के ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ गई है। देखो साडे पत्रकार की एक खास रिपोर्ट। भाजपा हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं पंजाब से। सर, आज आपके यहाँ मीटिंग हुई, आपके यहाँ सांसदों की इशू आप बता रहे हैं कि किसानों के मसले को लेकर बात हुई, बड़ा लंबा मसला है, लेकिन जो ज़्यादा हॉट मसला है इस समय पंजाब में वो तो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। क्या कुछ डिस्कशन हुआ इसको लेकर? नहीं, कोई डिस्कशन कांग्रेस की इंटरनल कोई भी बात को लेकर ऑर्गेनाइजेशन की बात को नहीं हुआ। वो तो पंजाब में जो वादे किए हुए हैं, जो 3 मेंबर कमेटी ने एक चार्टर दिया हुआ है कैप्टन साहब को कि आप आते 3-4 हफ्ते में ये काम कीजिए, तो उस पर ही डिस्कशन हुई। और उन्होंने पूछा कल आपकी मुलाकात थी, क्या डिस्कस किया, मैंने बताई सारी बात। और किसानों का बेसिक मुद्दा है कि किसानों क्या स्ट्रेटेजी चाहिए सो दैट गवर्नमेंट को हम अंडर प्रेशर कर सकें और मजबूर कर सकें कि ये काले कानून वापस लिए जाए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जितनी चर्चा चल रही है इधर, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्हें पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाता है तो? मैं तो भाई आपको भी करने को तैयार हूँ, आप किसी और की बात करते हो। हमने जब एक सिद्धू एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे सिद्धू को में क्या प्रॉब्लम? आप मुझे बता रहे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू ही हैं। हाँ जी। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि क्या अगर जिस तरीके से आप कैप्टन साहब से भी मिले, उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, पहले आपका विवाद चला, सबने देखा 4 साल तक लगातार आप परेशान भी रहे काफ़ी, लेकिन अब आप उनसे मिल लिए, इसका मतलब है कि आप भी नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं चाहते क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आए हैं? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक नए आदमी को रखना जाए वाजिब हो? ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਇਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। सोल्जर के तौर पे कांग्रेस के हर फैसले को मानेंगे और कांग्रेस को और मजबूत के लिए लड़ेगी, पंजाब के लोगों के लिए लड़ेगी। देखिए, आला कमान जो भी फैसला करती है, कांग्रेस का हर वर्कर चाहे कितना भी बड़ा लीडर हो उसको मानना पड़ता है और हम एक सोल्जर के तौर पे कांग्रेस के हर फैसले को मानेंगे और कांग्रेस को और मजबूत। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ।
ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਘਰ MP ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MPਆਂ ਦੀ 24 'ਚ ਹੈ। 22 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MLAਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ MPs ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਤਰਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ MLAਆਂ ਦਾ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਹਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਕਾਮਲੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। पता नहीं, ये तो देखो, ये तो हम कांग्रेस हाईकमांड को पता हो सकता, मेरे को तो नहीं पता इसके बारे में। तो किस तरह जो आज सिद्धू साहब सब को मिल रहे हैं, कर रहे हैं, तो अभी भी आप मिल के आए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी पार्टी के MLA हैं तो ऐसी कोई तय है कि सिद्धू साहब बनेंगे? और यार ये तो बेसिकली हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। क्या लगता है आपको कि सब राजी हैं, सब जो जिस तरह से बातें आ रही हैं? मेरे ख्याल माहौल तो अच्छा है, आपको भी, क्योंकि आपको फीडबैक ज़्यादा आती है, हमसे भी ज़्यादा। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन साहब की लॉबी से थोड़ा सा टाइम लग रहा है या नहीं क्या? पता नहीं, ये तो
ये तो कैप्टन लोग- साहब ही बता सकते हैं। लोग सुनना चाहते हैं भी कब तक हो जाएगा अनाउंसमेंट। यार देखो, मैं तो कोई हाई कमांड नहीं हूँ, मैं तो एक एमएलए हूँ, पर जिस तरह और से- एमएलए की हैसियत से मैं आपके तो दोस्त हैं ना आप। नहीं, दोस्त है, मैं देखो इनको भी नहीं पता है अच्छा, कि कब जो है ना, लेकिन कांग्रेस रेडी है इसके लिए कि आए नवजोत देखो जी जो और- माहौल बना है उसके हिसाब से तो लग रहा है, कि नवजोत जी आएंगे। लग रहा है ऐसा। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? मतलब ये कुछ तो है पता कुछ नहीं यार, मैं आजकल तो दोबारा यही कह सकता हूँ कि ये हाई कमांड का प्रेरोगेटिव। पता नहीं। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। देखिए, श्रोमणी अकाली दल का पिछले 13 महीनों से एक ही मुद्दा रहा है। आज 13 महीने हो गए। 3 जून को जब ये कैबिनेट में आया, सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट करके पूरे कैबिनेट को यही बताया था कि ये जो 3 कृषि कानून आप ला रहे हैं बहुत ही गंभीर हैं। इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे बहुत इसका विरोध है और किसानों से बात किए बिना ऐसे कोई बिल नहीं आने चाहिए। और जहां हमें विश्वास दिया गया कि ये बिल बनने से पहले, अभी ऑर्डिनेंस आ रहा है, ज़रूर बातचीत करी जाएगी, लेकिन हमारी हैरानी जब पहले ही सेशन में, जो मानसून सेशन हुआ, पहला बिल ही ये लेके आए। उधर भी एक बार फिर सारी लीडरशिप से बात करी और पार्लियामेंट में भी यही हमारे प्रधान जी ने, सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। लेकिन सेलेक्ट कमेटी को भी छोड़िए, बातचीत भी छोड़िए, अपने नंबरों के बल से इस तरह उस बिल को धक्का मारा गया कि पुश थ्रू किया गया कि आपका सबसे पुराना अलायंस और आपकी मंत्री ने वो पूरा मंत्रिमंडल छोड़ा, अलायंस भी तोड़ा। लेकिन राज्यसभा में जहां 18 पार्टियों ने इसका विरोध किया तब भी नहीं माने। अब 500 किसानों की हत्या हो चुकी है। वो पिछले 8 महीने से कड़कती हुई ठंड हो, तपती हुई गर्मी हो, अब बरसात हो, वो वहाँ पे बैठे 500 किसान शहीद हो गए। कल एक 10 साल का बच्चा भी अरेस्ट हो गया और बोलता मेरी लाश किसानों को बोलना स्टेशन, पुलिस स्टेशन से ले जाएं। सो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पूरा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट इतना डिस्टर्ब कर दिया है इस बिलों ने। और सरकार उसका हल क्या मांग रहे किसान? आप इसको वापस लीजिए और हमसे बातचीत करके एक अच्छा बिल लेके आइए। लेकिन सरकार अपने ईगो पे, अपने हट पे अड़ी हुई है। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है। ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। सिर्फ अपने नंबरों के हिसाब से आपने बिल जोर ज़बर से पास करना है तो फिर MP लैट तो पहले ही नहीं मिलता था। ये लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा सकते तो फिर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਨੇ। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस कांग्रेस ने पूरा पंजाब का भट्टा ही बैठा दिया है। आपने देखा कोविड में सबसे ज़्यादा मौतें पंजाब में हुई और जो वैक्सीन आ रही थी वो लोगों को लगाने के बजाय मुख्यमंत्री साहब और चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर प्राइवेट अस्पतालों को बेच के पैसा कमाने में लगे हुए थे। सो चाहे कोविड की बात होए, चाहे किसान होए, चाहे एम्प्लॉयज़, हर एक वर्ग आज धरने में सड़कों पे उतरा हुआ है। पंजाब में पूरे एक तरह से अराजकता फैली हुई है, गैंगस्टरों का राज चल रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी उधर लोगों के मुद्दे के लिए लड़ने के बजाय, सॉल्व करने के बजाय, जो इनको बनाया है, इधर दिल्ली में बैठ के आपकी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। सो ये क्लियरली शो करता है कि इनकी प्रायोरिटीज़ करप्शन की सारी हदें पार। कोई ऐसा महकमा नहीं। ओपन शरेआम जैसे सैंड माइनिंग हो रही है, लिकर माफिया चल रहा है, होम डिलीवरी ड्रग्स के हो रहे हैं, कोविड के इंजेक्शंस बेच, वैक्सीन बेच के पैसे कमाए जा रहे हैं। हर एक महकमे में इतने बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं। सो ये कांग्रेस पार्टी हाईकमांड इन चीज़ों की बात करें, बल्कि
हाईकमांड ने खुद 18 प्रोग्राम बना के कैप्टन साहब को दिए कि 6 महीने में लागू करिए। कांग्रेस खुद मान रही है, उनके एमएलए मान रहे हैं कि हम फेल हो गए, तो लोग तो ਤੇ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ तमाम ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਜਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सांसद भगवंत मान साहब मौजूद हैं। सर, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके विपक्ष की भी बैठक हुई, किन इश्यूज को लेकर इस बार विपक्ष सरकार को घेरेगा? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। जो खेती बिल हैं, काले कानून तीनों, उनको रिपील करने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अर्जेंटमेंट मोशन भी लाएगी। दूसरी पार्टियों से भी मैंने बातचीत की है कि हमारा साथ दो और इन बिलों को वापस लो, इन तीनों कानूनों को वापस लो और किसानों के साथ बातचीत करो। वो सरकार के द्वार पर बैठे हैं 8 महीने से, जब आए थे नवंबर 26 को, उसके बाद मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर की सर्दी झेली, उसके बाद बारिशें झेली, तूफान झेले और अब 48 डिग्री टेम्परेचर भी झेल रहे हैं। और कितने इम्तिहान लोगे। अन्नदाता बोल रहे हो, आपको एक तरफ उसको अन्नदाता बोल रहे हो, दूसरी तरफ आतंकवादी भी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, नक्सली कहते हो। अच्छा, 12 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हुई, कोई हल नहीं निकल पाया। सरकार कह रही हम ये जो 3 बिल्स हैं इसको वापस नहीं लेंगे, समाधान कैसे निकल? तो फिर बातचीत किसके लिए कर रहे हैं? 12 दौर की कर ली, 7-7 10-10 घंटे। वो कह रहे हैं जी अगर नीयत अच्छी हो, नीयत साफ हो तो 10 मिनट में हो सकता है जी हाँ, ये तीनों कानून हम पार्लियामेंट के सेशन में रिपील कर लेंगे। आप लोग की यही माने रिपील हो? रिपील करने चाहिए। और उस बातचीत के दौरान एक वादा किया था इन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2021 नहीं लाएंगे, वादा किया था। लेकिन ये देखो लिस्ट ऑफ बिजनेस जो इस मानसून सेशन की 27 नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, तो ये तो धोखा कर रहे हैं। उनके साथ वादा करके मुकर गए, फिर उन सरकार की कौन सी बात पर यकीन करें? किसान एमएसपी वैसी रहेगी, कैसे यकीन करें? है जी, एपीएमसी खत्म नहीं होगा, कैसे यकीन करें? मंडियां बिल्कुल खत्म नहीं होगी, कैसे यकीन करें? चाहते हैं कि सरकार, विपक्ष इसी बात पर जोर देगा कि सरकार इन तीनों बिल को रिपील करे। बिल्कुल करेगा। जितनी भी पार्टियां विपक्ष की और हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, उनको भी साथ इकट्ठा करेंगे। किसानों के पक्ष में आम आदमी पार्टी पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। मान साहब, पंजाब को कैसे देख रहे हैं? अगले साल चुनाव होना है, कैप्टन और सिद्धू के बीच में सुलह नहीं हो पा रही, सफर कर रहा है स्टेट। कैप्टन वर्सेस सिद्धू की लड़ाई जो है वो पंजाब की लड़ाई नहीं है, वो तो कुर्सी की लड़ाई है। वो 10 उसके पास है, उसके पास 15 हैं, उसने लंच पे बुला लिया, उसने डिनर पे बुला लिया। इसके बीच में पंजाब के लोग पिस रहे हैं। डॉक्टर इस वक्त पंजाब में हड़ताल पर हैं। हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है कि कोरोना के समय लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाने से मतलब कतराते थे कि नहीं जाना है हमने, ठीक है। वैक्सीनेशन हमारे पास है नहीं, बेरोजगार हड़ताल पर हैं, किसान हड़ताल पर हैं। कैप्टन साहब दिल्ली आते हैं, सोनिया गांधी और अमित शाह को मिलकर चले जाते हैं। किसानों को कभी मिलने गए? जब किसानों के मामले में मोदी को मिलने का कभी टाइम लिया? नहीं। सिद्धू का इम्पैक्ट क्या होगा अगर सिद्धू अध्यक्ष, उनकी चर्चा चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक ड्राइविंग फोर्स है पंजाब में आने वाले चुनाव में, तो क्या सिद्धू का इफेक्ट आप मानते हैं? देखो, सिद्धू साहब ने जो मसले उठाए, अब कैप्टन साहब कह रहे हैं कि उनको वापस लो, उनके लिए माफ़ी मांगो कि मैंने ये सरकार से गलत मसले पूछे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब सिद्धू साहब के लिए भी पंजाब एजेंडे पे नहीं है, सिर्फ कुर्सी प्रधानगी की, वो भी उस पार्टी की जो पूरे देश में खत्म हो रही है, उस पार्टी की प्रधानगी के लिए भाग रहे हैं। तो लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? पॉलिटिकल मैसेजिंग आम आदमी पार्टी ने भी सिद्धू को दी कि अगर आना चाहिए तो आ जाइए। देखो, उन्होंने हमारे काम की तारीफ की है कि विपक्ष भी जो है अच्छे मुद्दे उठाता है, चलो हम अच्छी बात है। लेकिन अब वो प्रधान बन रहे हैं और उनके साथ 4 प्रधान और लगाए जा रहे हैं जो उनकी स्क्रूटनी करेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये सरकार में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी ब्यूरोक्रेट्स को फ़ोन नहीं कर सकते। तो काहे की प्रधानगी? तो फिर क्या करोगे? तो 6 महीने में अब क्या कर दोगे? 4.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए ये कुर्सी की लड़ाई कांग्रेसी लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग इन दोनों चक्की के पुड़ों में से पिस रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन जिना के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई। बातचीत करने के लिए विपक्ष में नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, लगभग सभी दल थे जो यहाँ बैठे हुए थे, क्या रणनीति बनी? क्योंकि सरकार ने भी अपनी बैठकें करी है, स्पीकर्स नहीं बुलाई है, विपक्ष की रणनीति क्या है मॉनसून सेशन को लेकर? देखिए, हमने बहुत से इश्यूज जो
प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस किए थे, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, तो वो इश्यूज के बारे में फिर बैठ के यहाँ पर हम थ्रेडबेयर डिस्कशन किए कौन से इशू फर्स्ट लेना। इसलिए हमने ये तय किया कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है, जैसा कि इन्फ्लेशन है, फ्यूल का है, कोविड का है, फार्मर्स का है, ये इश्यूज एक दो दिन के लिए तैयारी करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नए इश्यूज आएंगे हमारे पास जो है ऑलरेडी लिस्टेड, वो इश्यूज पे फिर प्रायोरिटी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फिर उसको कल हम 10 बजे फिर हमारे पार्टी के नेता लोग मिलेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस होगा। प्रधानमंत्री ने सर कहा कि हम हर इश्यूज के लिए ओपन है, हम चाहते हैं कि आप बातचीत करिए। ठीक है, देखेंगे इसको टाइम कितना देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने तो कहा हर इश्यू पे बात करने के लिए कितना टाइम देंगे वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम कल जो नोटिस दे रहे हैं उस नोटिस के ऊपर से डिसाइड हो जाएगा कि सरकार की नीयत कैसी होगी। सर पहला चैलेंज होगा आपके पास, क्योंकि विपक्ष के नेता के रूप में रहेंगे, कि विपक्ष एकजुट रहे। सर हम देखो, कोशिश करना हमारा है। मेरा तो 5 साल पहले वहाँ गुजारा है, ऐसा कोई नया नहीं है। 15 साल मैं स्टेट में गुजारा हूँ, तो ऐसा कोई ये नहीं। क्वेश्चन ये है कि सबको साथ लेके चलना, हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष के नेता साहब कह रहे हैं कोशिश करेंगे कि विपक्ष एकजुट हो और सरकार को गिले। कैमरामैन जेना के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਚੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡੀ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਈ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।